आप हमें ये बताइए कि अल्सर होता क्यों है? पेट में तेजाब पैदा होता है और ये तेजाब बार बार पैदा हो करके वहां पर जख्म पैदा कर देता है और भयंकर अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है। तो ये गंभीर रोग है, जिस जगह पे होते हैं स्टमक में हो जाते हैं। अगर दवा खा खा के रहते हैं, वो अंत में इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो फिर कोई दवा काम नहीं करती। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसका अच्छा इलाज है और इसी तरीके से परमानेंट जो है इसमें क्योर हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी से। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार आपको। आज हम बात करेंगे अल्सर की। आप हमें ये बताइए कि अल्सर होता क्यों है? देखिए, अल्सर दो तरह का होता है। अगर स्टमक में होता है तो इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और अगर ये बड़ी आंत में होता है तो कोलाइटिस कहते हैं। ये जख्म हो जाता है, वहां पर घाव हो जाते हैं, वही अल्सर है, वही कोलाइटिस है और स्टमक का अल्सर है। ये बहुत तेजाब बनता है, बहुत एसिडिक खाना खाते हैं, तला हुआ खाना, नॉनवेज खाना, शराब पीना, स्मोक करना, तली भुनी चीजें खाना और बहुत ज्यादा इस तरीके की गरिष्ठ पदार्थ जो मुश्किल होते हैं पचने में, ऐसे और बार बार खाना, ये दुष्पाच्य भोजन करना, इन सब की वजह से जो है ये शरीर के अंदर बहुत अंदर पेट में तेजाब पैदा होता है और ये तेजाब बार बार पैदा हो करके वहां पर जख्म पैदा कर देता है और भयंकर अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है और पेशेंट को इतनी तकलीफ होती है और हमेशा दर्द होता रहता है और कुछ भी खाने से ये दर्द बढ़ जाता है। और शुरू शुरू में तो छोटी मोटी दवाइयों से, दूध पी करके, एंटासिड खा खा करके लोग जो बहुत दिनों से तेजाब को ठीक करने के लिए एंटासिड खा लेते हैं, इस तरीके की जो है दवा खा खा के रहते हैं, वो अंत में इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो फिर कोई दवा काम नहीं करती और भयंकर तकलीफ होती है और पेशेंट जो है बहुत तकलीफ में होता है। जब अल्सर हो जाता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी पैथी में परमानेंट किसी का भी इसका इलाज है नहीं, केवल की प्राकृतिक चिकित्सा में। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हम जब तक उस घाव में हम खाना तो देखिए जीवन भर हम खाते रहेंगे तो वो रगड़ लगती रहती है और वो इसीलिए कभी भी किसी पैथी से ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में हम कुछ दिन तक उनको जो है ऐसी चीजों पे रखते हैं ताकि वो लिक्विड हो, ऐसा लिक्विड की जो उनको जो है तकलीफ ना दे। तो सबसे पहले तो इनको जो खाते हैं वो दस्त हो जाते हैं, जो खाते हैं खूनी जो है उनको बहुत ज्यादा जो है दस्त होते हैं। कभी कभी तो एक एक कटोरी, दो दो कटोरी जो है खून निकलने लगता है, इतना अंदर बड़ा घाव फैल जाता है और वो किसी चीज से रुकता नहीं है क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में खास तौर से इसके लिए कुछ खास ऐसी चीजें होती है जो घाव को रगड़ ना लगने दे। तो कुछ दिन तक हम लिक्विड डाइट पे रखते हैं। जैसे हम इसको बेल जो है इसकी महा औषधि मानी जाती है, तो बेल का शरबत बना करके इसको देते रहते हैं। नारियल का पानी है, बेल है, और ये बेल इतना बड़ा इसका जबरदस्त इलाज है कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो हमारे अल्सर जो है स्टमक में जो हो जाता है। कुछ दिनों तक हम इसको लिक्विड डाइट पे रखते हैं। खास तौर से गाजर और आपका सेब, पत्ता गोभी, इन सब का रस जो है इसको ठीक करता है। तो कुछ दिन तक जो है इसको बेल के शरबत पे और गाजर, पत्ता गोभी का थोड़ा सा 2-3 चम्मच और सेब का रस और इसी पे रखते हैं 6-7 दिन। और पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी, क्योंकि इतनी हीट होती है, इतनी गर्मी होती है पेट में, उनको ठंडा करने के लिए मिट्टी की पट्टी सुबह शाम दोपहर 3 बार 4 बार लगाते हैं। मेरे पास अभी इस वक्त बहुत पेशेंट आते हैं क्योंकि लोग बार बार दवा खा करके, एंटासिड खा खा करके, सालों खा करके पेट का हालत इतनी खराब करके फिर हमारे पास आते हैं। तो हमें बहुत दिनों तक इसके रखना पड़ता है और फिर तब तक जो है रगड़ नहीं लगती है, धीरे धीरे वो घाव भरता चला जाता है। फिर धीरे धीरे हम इसको जो है थोड़ा सा केला देते हैं जो रगड़ ना लगे। फिर हम इनको जो है कुछ दिनों तक सेब को बॉईल करके उसको जो है दे देते हैं।
इस तरीके से हफ्ता और निकालते हैं। जब बिल्कुल उसके अंदर जो है बंधा हुआ मल आने लगता है, खून आना बंद हो जाता है, कटी स्नान जो है इसका बहुत बड़ा इलाज है। ठंडे पानी में एक टब होता है, उसको जैसे कपड़े धोने का टब आता है, एक स्पेशल टब आता है, उसमें हम पैर को बाहर रख करके 10-15 मिनट जो है सुबह शाम पेशेंट को उसमें बिठाते हैं और एक तौलिया लेके धीरे धीरे पेट के ऊपर फेरते रहते हैं। ये कटी स्नान मिट्टी की पट्टी पेट की गर्मी को शांत करते हैं और वहां का सर्कुलेशन ठीक कर देते हैं और फिर धीरे धीरे ये घाव भरने लगते हैं। फिर दही का पानी का रोज सुबह शाम इनको एनिमा देना पड़ता है ताकि पुराना गंदा सड़ा हुआ घाव और मल जो पड़ा हुआ है काला गंदा बहुत सालों का, तो धीरे धीरे हम इनको साफ कर देते हैं। और रोज रात में सोते समय दही को छान करके उसका पानी का एनिमा देते हैं। इसको हम टॉनिक एनिमा, लैक्टिक एसिड एनिमा कहते हैं और ये रिटेंशन एनिमा होता है। रात भर जो है आधा ग्लास के करीब दही का पानी ले करके पेशेंट सो जाता है। वो धीरे धीरे जो है प्रोबायोटिक्स बन करके धीरे धीरे अंदर के घावों को ठीक करता है। अंदर के जो बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक वगैरह लेकर के जो लोग आते हैं, उनका गट के जो अच्छे आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खाना पचाते हैं, वो सब मर जाते हैं। तो इसीलिए उनको हम कुछ दिन तक ये दही का पानी का रिटेंशन एनिमा देते हैं। वो धीरे धीरे अंदर के बैक्टीरिया फिर से बनने लगते हैं और अंदर आंतों की कंडीशन धीरे धीरे जो अच्छी कंडीशन हो जाती है। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से फल जूस पे रखते हैं। फिर धीरे धीरे जो है उनको हम गाय, जो शुद्ध गाय का दूध है, उसकी पतली छाछ बना करके कुछ दिन दे देते हैं। और पेशेंट जो है इतना कमजोर, इतना बुरी हालत में हो जाते हैं। अभी मेरे पास एक लेडी है गुजरात की, वो टेलीफोन से ही मुझे कंसल्ट करती है और इतना खून आता था, इतनी कमजोर हो गई थी कि बैठ भी नहीं पाती थी। आज वो चल फिर रही है, घर का काम कर रही है। इसी तरीके से हमने उसको धीरे धीरे 1 पाव से फिर आधा किलो, फिर धीरे धीरे जो है गाय के दूध की छाछ जो है पतला, बिल्कुल बिल्कुल खट्टा ना हो ऐसी छाछ देते हैं, केला देते हैं, बेल का शरबत देते हैं। फिर धीरे धीरे हमने उसको फलों का जो है उसको स्मूदी सी बना करके उसका पेस्ट देने लगे ताकि धीरे धीरे घाव सारा भर जाए। और ये धीरे धीरे भर जाता है तो नॉर्मल फूड में आने में तो फिर बहुत समय लगता है। कंडीशन होती है पेशेंट की, जैसी गंभीर जो है सिचुएशन होती है, जितना पुराना जो है रोग होता है उतना उसमें जो है टाइम लगता है। लेकिन उनकी पाचन करने की शक्ति फिर इतनी खराब हो जाती है। फिर हम इन लोगों को, अभी मैंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ ये, कि उस लेडी को फिर भूख लगना बंद ही हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने उनको प्राणायाम करने को कहा, सैर करने को कहा, थोड़े थोड़े योगासन पेट के करने को कहा। अब उसकी भूख भी ठीक हो गई। अब उसका जो है पाचन शक्ति में बहुत अंतर आ गया है। कटी स्नान, मिट्टी की पट्टी वैसे ही चल रही है और वही उसी तरीके से हमने बेल का जो शरबत देते रहते हैं और केला वगैरह, और धीरे धीरे वेट भी बढ़ाता है। सेब है और ये गाजर, पत्ता गोभी, ये चालू रखते हैं धीरे धीरे। और रिटेंशन एनिमा जो है दही के पानी का, कटी स्नान, मिट्टी की पट्टी, थोड़ा योगासन पेट को ठीक करने के लिए, हजम करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और फिर प्राणायाम सारे, खास तौर से कपालभाति, अग्निसार और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम करते रहते हैं। पेट पे जो है गीली लपेट लगाते रहते हैं, यानी एक सूती कपड़ा लेते हैं जो नीचे एकदम नीचे के पेड़ू से लेकर के ऊपर का नाभि से ऊपर तक का हिस्सा जो है कवर कर ले, इतनी चौड़ाई का जो है पट्टी हो, मलमल की या सूती कपड़ा, उसको 2-3 लपेट जो है आ जाए, उतनी लंबाई हो, उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं और उसको निचोड़ करके लपेट देते हैं, ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट देते हैं। और ये हम उनको 1-1 घंटा सुबह शाम रखते हैं। धीरे धीरे वो हील होने लगता है और बहुत समय लगता है। बहुत ही असाध्य रोग है। मेरे पास अमेरिका में, विदेशों में बड़े बड़े जहां अस्पताल है और बड़े बड़े डॉक्टर है, वो उनके बच्चों के लिए परेशान है, क्योंकि पहले बहुत रेचन करने वाले, दबाने वाले एंटीबायोटिक, पेट की किसी बीमारी में हर बात में जो है दवा खा लेते हैं। ऐसे लोग को कंडीशन ऐसी सीरियस हो जाती है, फिर वो किसी चीज से कंट्रोल नहीं आता है। लेकिन एलोपैथी में केवल इसको स्टेरॉइड वगैरह देते हैं और स्टेरॉइड पे रखते हैं, और वो ऐसी एक दिन भी स्टेरॉइड के बिना रखने पर। मुझे याद है एक बार इंग्लैंड में एक सरदार जी मुझे मिले,
और उन्होंने कहा कि मैं स्टेरॉइड पे हूं कम से कम 15 साल से, एक दिन भी मैं दवा बंद नहीं कर सकता हूं। और उसके बाद जो है दवा बंद करते ही उनके अंदर नल की तरह खून बहने लगता है। तो इस तरीके से स्टेरॉइड पे रखते हैं। दुनिया में इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। और प्राकृतिक चिकित्सा में इसी तरीके से प्राकृतिक तरीके से उपवास करा करके और इसके बाद फलाहार से, खास तौर से इसी तरीके से बेल, आपका केला, सेब, इन चीजों में खास हीलिंग करने के गुण होते हैं। वो धीरे धीरे करके, खास तौर से मैंने इसमें देखा है मिट्टी की पट्टी, कटी स्नान और दही के पानी का एनिमा 1 महीना 2 महीना तक देते रहना पड़ता है। और फिर जाकर के धीरे 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 वो नॉर्मल कंडीशन में आने में 3 4 5 6 महीने लग जाते हैं। अगर सीरियस कंडीशन है तो बहुत समय लगता है। तो ये गंभीर रोग है और ये घाव बन जाते हैं। जिस जगह पे होते हैं, स्टमक में हो जाते हैं तो भी हमने उन्हें जैसे कुंजल कराते हैं खून निकलने लगता है, हम समझ जाते हैं कि अंदर घाव भरा है। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी दवाइयां देते हैं, किसी चीज से ठीक नहीं होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसका अच्छा इलाज है और इसी तरीके से परमानेंट जो है इसमें क्योर हो जाता है। कौन सा योग और प्राणायाम करना उचित रहता है? पेट के जितने व्यायाम हैं इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका जितना भी अर्धचंद्रासन है, गोमुखासन है, आपका जितना भी आपको क्या कहते हैं मंडूकासन है, और पेट से करने वाले जितने भी आसन हैं, इसको करने से इसमें बड़ा लाभ मिलता है। हजम करने की शक्ति बढ़ जाती है। और आपका प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम और धीरे धीरे कपालभाति, जब एकदम हील होने लगे, बहुत धीमे धीमे गति से कपालभाति करना है, अग्निसार करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, शीतली शीतकारी अगर बहुत ज्यादा अंदर तकलीफ है, अल्सर है तो इसको करते हैं। इस तरीके के प्राणायाम इसमें बहुत लाभ करते हैं। सलीला जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप प्राकृतिक चिकित्सा को महत्व देते हैं, आपके चैनल के लोग, मुझे बहुत खुशी है। लोगों को एक अच्छा संदेश देते हैं। जो हमारी सोई हुई थी, खोई हुई थी चिकित्सा, उसको आपने फिर से जगा दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।